So children, we are doing the indicators of economic growth and development. We have talked enough about economic growth and economic development. Now we are going to look at the difference between economic growth and development. It is given in your notebook, but I want you to, it is given in your textbook, but I want you to write this down because it is often asked with examples in 5 marks. So let us understand as well as write it down in the notebooks. Let us have a look. So we are looking at the difference between economic growth and economic development. One by one we will see. We already know economic growth is an occurrence. It happens in short time. For example, it is a rapid process. क्या बोल सकते हैं? ये हो सकता है जल्दी जल्दी तुम एक दिन में ज़्यादा प्रोडक्शन बना लो तो क्या हो जाएगा, रैपिडली तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. तो इट इज़ एन अकरेंस. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस. whereas economic development is a slow process. For example, it can be started, but maintaining it over time is difficult. It is a long process. Now let us look at the second point. We already know economic growth is quantitative. For example, what things are included in it? Gross domestic product, national income, per capita income, PCI are included. So it is quantitative. ये example दे दिए. क्या क्या included है? National income, per capita income, which are quantities. But economic development, it is both quantitative as well as qualitative. उसमें दोनों है, quantity as well as quality, qualitative and quantitative. क्यों? Because it includes national income, per capita income with level of poverty, sanitation, employment, standard of living, etc. All these things are also included. ये सब एग्जाम्पल देने के कि क्या क्या इंक्लूडेड है. तो हमको मालूम है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल इनकम और पीसीआई तो है ही, उसके साथ साथ पॉवर्टी, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में भी सोचना पड़ता है. तो ये एग्जाम्पल देने हैं. सेकेंड पॉइंट समझ में आया? क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, वेयर एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव. लेट अस लुक एट द थर्ड पॉइंट. ग्रोथ इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस करते हैं, मतलब क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं. जितने ज़्यादा यूज़ करोगे उतने ज़्यादा ग्रोथ होगी. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर में. अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है? इट ट्राइज टू यूटिलाइज अनयूटिलाइज रिसोर्सेस. यहाँ पे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरे के पूरे यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, तो वो अनयूटिलाइज्ड को भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, ट्राइज टू एम्प्लॉय मोर लेबरर्स. लेबरर्स भी वन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही है. ये अनयूटिलाइज जितने होंगे उतनी डेवलपमेंट पीछे होगी, तो उसको यूज़ करने का ट्राई करते हैं. नाउ द फोर्थ पॉइंट इन ग्रोथ. द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज. वाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज़? क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ को अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं सोचना है, वो तो वो कर चुके हैं. इसलिए नाउ दे हैव टू ओनली थिंक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अभी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इनकम उनको बढ़ाना है. जैसे कि कौन सी कंट्रीज़? अमेरिका, नॉर्वे, इंग्लैंड, ये सब अभी किस पे सोच रहे हैं? किसके बारे में? ओनली ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. दे हैव ऑलरेडी डन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है? दिस इज़ अ कंसेप्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज को तो दोनों ही के बारे में सोचना है ना. क्या क्या सोचना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचना है. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंक्लूड ही करती है. तो ये डेवलपिंग कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, बराबर. नाउ द फिफ्थ पॉइंट.
it can be measured. What can be measured? Economic growth can be measured. Why we are saying it can be measured? Because national income, per capita income, ये जो उसमें included है, they can be measured. But it is very difficult to measure economic development. Economic development is difficult to measure. Why it is difficult to measure? Because things like standard of living, welfare of people are included in this concept, which are very difficult to measure. कैसे पता करोगे कि welfare of people हर एक का कैसे पता करोगे, है ना? तो difficult है. This concept is narrow. Which concept is narrow? The sixth point is that the growth, economic growth का concept कैसा है? Comparatively narrow है. क्यों narrow है? Only quantitative aspects are included. Quantitative aspects कौन से है? For example, only quantitative aspects are included, like national income, per capita income. But this concept is a broad concept. Which one? Economic development. Why? For example, institutional and psychological concepts are also included in it. We already talked about this, है ना? सभी चीज़ें उसमें include की जाती है, अपने behavior, है ना, अपना administration. So all these things are included, and that's why it is a broad concept. Now the seventh point. It talks only of increase in per capita income. क्योंकि ये growth जो है ना, it can be measured by measuring the per capita income. So for example, it talks about increase in per capita income. But here it is about equal income distribution along with per capita income. एक average per capita income तो आपने find कर लिया. कैसे? By dividing national income with population. लेकिन उसका equal distribution होता है कि नहीं होता, ये भी जानकारी हमको लेनी है, और अगर इक्वल होगा तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट. इन द टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड 9 points, बट द 2 points are already we have taken in the first point. So when if you look at it, you will understand. Now the 8th point is that it is possible without economic development. What is possible without economic development? Economic growth. अभी हमने पहले बोला कि डेवलप कंट्री तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ही चुके हैं, मतलब इट इज़ पॉसिबल विदाउट फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एक उन्होंने एक लास्ट पॉइंट जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, अभी इससे ज़्यादा कुछ करने का बाकी रहता नहीं है. तो अभी उनका हर साल क्या बढ़ेगा? ओनली ग्रोथ. तो हर साल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके नहीं होने वाली है, हो चुकी है ऑलरेडी. इसलिए इट इज़ पॉसिबल फॉर देम विदाउट फर्दर, यहाँ पे समझना है, फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड. इसलिए हम एग्जांपल देंगे ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. तो ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ. जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज को पहले क्या चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ही क्या पॉसिबल होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि उसके लिए सबसे पहले मनी चाहिए. तो मनी मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ.